प्रणाम। और कैसे आप लोग? वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए यहाँ वर्ड चेंज हो गया। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था बेटा? रिफ्लेक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? देखिए बहुत इजी है, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है कि 50% आपको समझ में आ जाए। एक खाली प्लेग्राउंड है, एक ग्राउंड है, खाली है। मैंने आपको बोला कि इसमें तेजी से दौड़िए। आप क्या करेंगे? आप पूरी ताकत से पूरा फोर्स लगा के दौड़ेंगे और आप तेज दौड़ेंगे, क्योंकि वहां पर आपके बीच में कोई नहीं है और प्लेन सरफेस है। पर मैंने कहा कि चलो नदी चलते हैं, आप उतने ही स्पीड से दौड़ जाओ, क्या होगा? क्या होगा अथर्व? दौड़ पाओगे क्या उतना तेज? बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे। देखिए बेटा क्या हुआ कि जब आपको प्लेन सरफेस मिला, कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला, कोई विरोध करने वाला नहीं मिला, तो आप तेजी से दौड़ गए। पर आप जैसे ही वाटर में उतरे, या कि मैंने बोला आपको कीचड़ में उतनी स्पीड से दौड़ना है, तो आप वहां बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाओगे। आप लोग समझ गए कि अगर हमें, देखिए बेटा अभी मौसम आज चेंज हो गया थोड़ा सा, आपको अगर एटमॉस्फेयर अच्छा रहता, वेदर रहता, तो आप तेजी से चल जाते कि नहीं? पर जैसी तेज हवाएं आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा ही होता है बेटा लाइट के बारे में, ऐसा ही बिल्कुल सेम लाइट में भी यही होगा कि लाइट जब वैक्यूम से निकलता है तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, पर जैसे जैसे वो मीडियम से टकराते रहता है, आते रहता है, पास होते रहता है, उसकी स्पीड क्या होती रहती है बेटा? डिक्रीज होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट होती है मीडियम के कारण उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, सपोज ये एक मीडियम है, यहां से लाइट है। देखो बेटा इंडिविजुअल लाइट नहीं होता, ग्रुप ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा? ग्रुप ऑफ एनर्जी। ये वैक्यूम है बेटा, हम लोग वैक्यूम की जगह इसको बोल देंगे बेटा एयर। यहां पर इसको विरोध करने वाला कोई नहीं है, कोई इसको रखने वाला नहीं है। ये बढ़िया गाना गाते हुए वहां से वैक्यूम से ये एंटर करती है किसमें बेटा? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में इसका सामना हो जाता है वहां के जो हैवी मटेरियल्स रहते, फिर लाइट मटेरियल्स रहते, वहां तक इसका सामना होते रहता है। जब वैक्यूम से ये एंटर करती है, सीधे पड़ गई है, पर अब आप देखेंगे कि वो निकल तो जा रही है, ट्रांसपेरेंट तो हो जा रही है, पर यहां इसकी वेलोसिटी v1 थी तो यहां इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो आपको याद रखना है, जब भी लाइट किसी मीडियम से होकर जाता है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, सेम वेलोसिटी नहीं होती। मैं आज फिर आपको बता देता हूं कि वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ ms-1। अगर हम इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 3 × 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए बेटा वैक्यूम से जैसे ही ये वाटर में आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2.25 × 10⁸ ms-1। फिर ग्लास में आया तो फिर इसकी स्पीड चेंज हो गई, 2 × 10⁸ ms-। ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मीडियम चेंज होते जा रहा है, लाइट की स्पीड भी क्या होती जा रही है बेटा? चेंज होती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है बेटा। देखिए रिफ्रैक्शन के लिए हमने स्टार्ट पढ़े थे कि जब भी किसी मीडियम में लाइट रे आती है तो इसमें तीन चीज होती है। पहला क्या होता है बेटा? इट विल बी रिफ्लेक्ट। सेकंड क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब। और थर्ड होता है बेटा ट्रांसमिट। क्या होता है बेटा? ट्रांसमिट या ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन में तो हम पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन हमको पढ़ना नहीं। यहां बात करते हैं बेटा ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब क्या? देखिए बेटा मीडियम 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम और दूसरा क्या होता है बेटा? ऑप्टिक मीडियम। अगर मैंने बोला, अभी आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये ट्रांसमिट देख रहे हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मीडियम रख दिया, तो आप देख पाओगे कि नहीं? नहीं देख पाओगे। पीछे क्या लिखा हुआ नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये जो मीडियम है इसको ऑप्टिक मीडियम बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है बेटा एक ग्लास, खिड़कियां, उसके बाद हमारे चश्मे, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इससे लाइट इजीली
आ जा सकती है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये कौन से इसके लिए होगा बेटा, क्या होगा जब ट्रांसपेरेंट मीडियम। इस मीडियम में ही लाइट क्या हो सकती है बेटा, ट्रेवल कर सकती है। अगर मैं उसके सामने स्टील रखूंगा या लकड़ी रखूंगा या गोल्ड रख दूंगा तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं कहलाएगा, वो ऑप्टिक मीडियम कहलाएगा। तो आप याद रखना, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब वाटर हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या हो गया, ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गए। ये सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है, क्योंकि अलाउ करती है कि मुझ में से आप जा सकते हो। पर अगर स्टील की बात करूंगा तो स्टील अलाउ नहीं करता, वो अपने में से लाइट को जाने नहीं देती, वो टोटली क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहां ट्रांसमिशन होने का सवाल ही नहीं हो सकता। तो रिफ्रैक्शन से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं बेटा, ट्रांसमिशन, जो भी मीडियम लाइट को अपने में से गुजरने देगा उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में चेंज क्या होता है, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आई, यानी आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो और ग्राउंड की जगह आप किसी नदी में दौड़ रहे हो, तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी स्पीड क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसका कारण क्या है, तो हम लोगों ने क्लास 9 में डेंसिटी पढ़े थे। डेंसिटी का मतलब है ना क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स होते हैं, पर यहां डेंस का यूज होता है, ऑप्टिकली डेंस बोला जाता है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं डेंसिटी, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, अब यहां पर कम डेंस है तो आप क्या करोगे बेटा, इजीली इसमें से क्रॉस हो जाओगे। पर यहां पर ज्यादा डेंसिटी है बेटा, तो यहां से आपको क्रॉस होने में टाइम लगेगा कि नहीं। तो यही कारण होता है कि जब वैक्यूम में रहता है, वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं रहता, वहां डेंस, ऑप्टिकली डेंस बहुत कम होता है, तो वहां स्पीड से लाइट चलती है। और जैसे जैसे वो मीडियम चेंज करते जाती है तो क्या होती बेटा, ऑप्टिकली डेंस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इन्हें लाइट का विरोध करने वाले बहुत से लोग रहते हैं, हम तुमको आसानी से जाने नहीं देंगे, और लाइट को कहते हैं, और लाइट अपनी स्पीड चेंज करते जाती है। लाइट वेलोसिटी चेंज होने के कारण वो बैंड हो जाती है। आप देखोगे कि आप प्लेन सरफेस में जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, अचानक कीचड़ आएगा तो आपकी स्पीड तो डिक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ देखना आपकी गाड़ी का शेप भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। जैसे आप सीधे स्ट्रेट आए थे वैसे नहीं आएगा, क्योंकि वहां फोर्स अप्लाई होगा, कीचड़ आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप कीचड़ के पार जाना चाहेंगे तो आपकी ऑलरेडी क्या हो जाएगी बेटा, जो बाइक रहेगी या कार बेस्ट एग्जांपल है, वो कार थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। इसी को बोला जाता है बेटा रिफ्लेक्शन। तो आप रिफ्लेक्शन के बारे में समझ गए थे, आज हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन। यहां तक समझ में आ गया बेटा। चलिए आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है। सपोज ये एक मीडियम है मीडियम, इसको बोलते बेटा, ये मीडियम का फेस और ये मीडियम का फेस, इसको बोलते बेटा इंटरफेस। क्या बोलते बेटा, इसको इंटरफेस। याद रखना ये दोनों। तो एक मीडियम मैंने मान लिया ये एयर है, और एक मीडियम मैंने मान लिया ये ग्लास है, या आप वाटर भी कर सकते हैं। तो एयर क्या हो गया बेटा, एयर मतलब खुला खुला, तो इसको रेयरर बोलते। क्या बोलते बेटा, रेयरर। और ग्लास क्या होता है बेटा, ग्लास इतने इजीली जाने जाएंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा डेंसर। क्या बोलेंगे बेटा, डेंसर। अब यहां से बेटा स्ट्रेट मत जाने देना, स्ट्रेट लाइट जो भी आएगी 90 डिग्री पे, वो नॉर्मल से होते हुए तो वो सीधे चली जाएगी, वो डेविएट्स नहीं होगी। अब मैं आपके सामने बात करता हूं कि यहां से एक लाइट आई द फिनोमिना ड्यू टू विच, फिर से ध्यान दीजिए, द फिनोमिना ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट deviates from its path while traveling from one optical medium to another optical medium is called refraction of light। एक मीडियम, यहां से लाइट आई, हमारा काम क्या बेटा, यहां हमने 90 डिग्री बना ली। तो देखिए बेटा इसका रूल्स क्या होता है, ये रेयरर था, ये मीडियम कौन सा था बेटा, रेयर मीडियम। बढ़िया आसानी से गाना बजाते हुए यहां से लाइट रे आई। जब वो इस इंटरफेस में टकराई तो यहां पर क्या हुआ, उसे डेंस मीडियम मिला। क्या मिला बेटा, डेंस। तो ये क्या हो गई, इसको जाना सीधा था, क्या होना था बेटा, इसको जाना सीधा था, ये क्या हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई। डेविएट मतलब इन्हें इस नॉर्मल के टुवर्ड हो गई, इस नॉर्मल के टुवर्ड हो गई। यानी ये जो लाइट रही थी, अगर कोई मीडियम नहीं रहता तो वो स्ट्रेट निकल जाती। क्या होता है, लाइट इज
ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ये ऐसा नहीं चलेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहां से आई, इसको जाना ऐसा था पर मीडियम आ गया, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयरर मीडियम था, यहां ऑप्टिकली डेंस ज्यादा था, तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको हमेशा याद रखना है। याद रहेगा कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रहेगा आपको, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड करते हैं, अब यहां चेंज करते हैं, इसको हम ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लास। ग्लास मतलब डेंसर। क्या बेटा? डेंसर। और ये हो जाएगा बेटा आपका एयर। एयर मतलब क्या हो गया बेटा? रेयरर। ये आपका इंटरफेस हो गया, मीडियम 1, मीडियम 2। अब यहां से एक लाइट रेज आई, ठीक है, इंसिडेंस रे है ये आपने यहां पे ड्रॉ कर दिया बेटा नॉर्मल। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखिए बेटा, ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, यहां पर आपको रे को क्या करना है बेटा? डेविएट्स करना है, मतलब इन्हें थोड़ा सा मोड़ना है। मोड़ना क्यों हो रहा है? मैंने बताया ना, वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? वो बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? बेंड। अब देखिए, ये डेंसर मीडियम था और ये रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम से बड़े मुश्किल से, समझो ग्लास है, इसकी स्पीड है 2 × ms। क्या बेटा? ms है। अब यहां से जैसी इंटरफेस में क्रॉस होगी, ये खुश हो जाएगी कि इसको क्या मिल गया बेटा? रेयरर मीडियम हो गया। अब जब रेयरर टू डेंसर में क्या हो गई थी? वो क्या हो गई थी? नॉर्मल की ओर बेंड हो गई थी, या अवे फ्रॉम द, इसको जाना ऐसा था, इसको अगर कोई मीडियम नहीं रहता तो ये ऐसे निकल जाएगी थी, पर अब यहां से वो ऐसे निकल गई। तो आपको समझ में आ गया कि ये रेयरर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आई तो ये नॉर्मल से दूर भाग गए, नहीं मुझे तेरे पास नहीं आना है। पर यहां देखिए, जब रेयरर से डेंसर में आई तो नॉर्मल ने बोला कम हियर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गई बेटा? बैंड हो गई। तो आपको ये दो चीजें याद रखना चाहिए कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है। सबसे पहला, लाइट की वेलोसिटी मतलब स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने के कारण वो क्या हो जाती है बेटा? बैंड हो जाती है। बैंड किसको फोकस मानेंगे हम? बेंडिंग पावर जो फोकस मानेंगे नॉर्मल से। जब रेयरर से डेंसर में आ रही है तो लाइट रे क्या हो रही है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर झुक रही है। और जब डेंसर से रेयरर की में जा रही है तो क्या हो रही है बेटा? दूर भाग रही है। किससे? नॉर्मल से। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमेना ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट, बोलो जल्दी, अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ व्हाइल ट्रेवलिंग वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक अब एक पोजीशन ऐसी होती है, ध्यान दीजिए, डेविएट्स हो रही है, पर एक पोजीशन ऐसी होगी जिसमें लाइट क्या नहीं करेगी? क्या नहीं करेगी? बिल्कुल भी बैंड नहीं होगी। मैंने बोला आपके घर में कुआं है, आपने बोले हाँ। मैंने आपको बोला कि आप दोपहर को ठीक 12 बजे जाइए। आप जब 12 बजे कुएं में झांके तो आपने देखा कि वहाँ पर चम्मच पड़े हुए हैं, वहाँ पर प्लेट पड़ी हुई है, वहाँ पर पत्थर पड़े हुए, ये शायद कभी गिर गए होंगे कुएं में बाद में आपको तो दिखता नहीं है। पर 12 बजे आप जाओगे तो आपको नीचे का उसमें क्या होगा बेटा? नीचे की सतह भी दिख जाएगी, और उस सतह में क्या क्या चीजें हैं, सारी की सारी चीजें आप 12 बजे देख सकते हैं। क्यों 12 बजे दिखता है, बाकी समय नहीं दिखता? तो उसका कारण है कि जब भी हमको मालूम है कि ये एक मीडियम है, इस मीडियम को हमने एयर मान लिए, इस मीडियम को हमने वाटर मान लिए। मीडियम कोई भी हो सकता है बेटा, एयर, वाटर, वाटर ग्लास, तारपीन, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है कि नॉर्मल होता है। नॉर्मल किस में होता है बेटा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री में होता है। क्या होता है बेटा? 90। अब इस पोजीशन में नो बेंडिंग, बिल्कुल बैंड नहीं होगी। जब 90 डिग्री, जब इंसिडेंस रे इस नॉर्मल से ही होकर गुजरेगी,
तो विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएट्स ये सीधे निकल जाएगी। बस क्या चेंज हो जाएगा बेटा इसमें, इसकी वेलोसिटी यहां कुछ और थी, इसकी वेलोसिटी यहां कुछ और हो जाएगी, इसकी स्पीड कुछ और थी, यहां पर इसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, पर एक भी क्या नहीं होगी बेटा, मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंगल आ है और इसको क्या बोलते, इसको आर बोलते। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी 0 डिग्री बन रहा है, तो इसमें विदाउट क्या होगा बेटा, विदाउट डेविएट्स ये क्या हो जाएगी बेटा, चले जाएगी। तो आप याद रखना जब भी नॉर्मल 90 डिग्री, ये याद रखना कि 90 डिग्री पर जब इंसिडेंस रे यहां से होकर जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, वो सीधे यहां से निकल जाएगी। इसलिए कुएं में दोपहर को 12 बजे आपको सब चीजें दिखाई देती है। यहां तक समझ में आ गया, सबको आ गया बेटा। इसके कुछ एग्जाम्पल आप घर में कर सकते हो। घर में एग्जाम्पल ये कर सकते हो कि आपके पास अगर ग्लास जार होगा तो उसमें आप पानी भर दीजिए और एक लकड़ी रख दीजिए, तो आपको दूर से जब देखोगे ना तो तिरछी दिखाई देगी। उसका कारण क्या है, आप समझ गए हो कि जब भी लाइट रेस फिर से रेयर टू डेंसर आती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती, किसकी ओर, नॉर्मल की ओर। और जब लाइट रेस डेंसर टू रेयरर जाती है तो वो क्या हो जाती है बेटा, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। और थर्ड क्या है, जब इंसिडेंस रे 90 डिग्री पर यहां पर स्ट्राइक होगी, क्रॉस तो हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, इस रास्ते से वापस सीधे निकल जाएगी। बस उसकी क्या चेंज होगी बेटा, स्पीड चेंज होगी। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, पक्का आ गया, पक्का आ गया, ठीक है। अब एक और हम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं बेटा ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन। किसमें बेटा, रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब में। और इसके बाद आज हम क्लास ओवर करेंगे ग्लास स्लैब। ये आपको प्रैक्टिकल करने आएगा बेटा, ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकल करने आएगा। एक ग्लास स्लैब होता है बेटा ग्लास का, ये मैंने बता दी ग्लास स्लैब, नाम दे दी ABCD। देखो बेटा ये M1 मीडियम मैंने मान लिया क्या है बेटा, एयर है। क्या बेटा, एयर है। ये M2 मीडियम हो गया, इस ये ग्लास ऑलरेडी क्या है बेटा, ये ग्लास है। और फिर से ये हो गया बेटा एयर, M3 मैंने इसको बोल दी बेटा एयर। यानी ये रेयरर मीडियम हो गया, मैं इसको R से शो कर रहा हूं। ये डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मतलब इन्हें अंदर वाला है ना। और ये फिर से क्या हो गया बेटा, रेयरर मीडियम। कौन सा हो गया बेटा, रेयर। आपको इसमें रिफ्रैक्शन शो करना है। सपोज यहां से कोई लाइट रेस यहां पर स्ट्राइक, इंसिडेंस है, इंसिडेंस होने के कारण अगर ये मीडियम नहीं रहता तो ऐसा सीधे निकल जाती है ना, पक्का निकल जाती है कि नहीं। पर यहां पर मीडियम आ गया, यहां मैंने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब देखिए फिर से ध्यान दीजिए, रूल्स देखिए, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यश यश यस, ये क्या होगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, किसके, नॉर्मल के। अब देखिए इसको बोलते बेटा एंगल आई और इसको बोलते बेटा आर, एंगल रिफ्रैक्टेड हो गया ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब फिर यहां मैंने क्या कर दिया बेटा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए रेयरर टू डेंसर आई तो नॉर्मल की ओर क्या हो गई बेटा, बैंड हो गई, नॉर्मल की ओर क्या हो गई बैंड। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब डेंसर टू रेयरर जाने वाली है, डेंसर टू रेयरर जाने वाली है, तो ये क्या बोलेगा, नॉर्मल। हाँ मेरे पास नहीं आना है, आपको मेरे पास नहीं आना है, मेरे से दूर हट जाना है। तो ये हो गया बेटा आपका। अब देखिए यहां पर पहले ये क्या थी बेटा, इंसिडेंस रे, ये क्या थी बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। पर जब इस पोजीशन में ये देखो, ये पहला मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था, ये तीसरा मीडियम था। अब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की बात हुई तो ठीक है, ये टुवर्ड्स किसके हो गई बेटा, नॉर्मल। अब ये जो दूसरा मीडियम था, अब ये इंटरफेस के लिए पहला मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया। तो यहां दो बार आई है बेटा कि इस रेंज में अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये स्ट्रेट निकल जाती। रेयरर टू डेंसर आए तो नॉर्मल की ओर झुक गई, फिर डेंसर टू रेयरर गए तो नॉर्मल से दूर हो गई। तो यहां क्या हुआ, तो एक चीज याद रखो बेटा, यहां हुआ बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर क्या, तो ये देखिए बेटा, अब ध्यान देखना, ये हो गया बेटा इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो गई बेटा, इंसिडेंट रे, नाम याद रखना। ये हो गई बेटा रिफ्रैक्टेड रे, और इसका नाम क्या है,
इसका नाम है जो ग्लास स्लैब के बाहर है, इसको इमर्जेंट रे बोलते। क्या बोलते बेटा? इमर्जेंट रे, याद रखना। और ये इसको बेटा जो लाइट सिंगल कलर की लाइट आती है इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते। क्या बोलते बेटा? इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां जो हो रहा है बेटा, यहां हो रहा है बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? लाइट को जाना ऐसा था, लाइट गई ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं बेटा? दिख रहा है ना? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसी को बोलते बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और हमेशा याद रखना एंगल आई इज इक्वल टू होता है बेटा एंगल ई। ये चीज याद रखना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तीन चीज पढ़नी पड़ेगी। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये क्या हो गई बेटा? इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये इंसिडेंस इसके लिए हो गया, और ये हो गया बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? आज की क्लास यहीं तक थी। गुड डे। ठीक है, फिनिश करते क्लास।